सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब जन्नत और दोज़ख का मकालमा। हदीस नंबर 51। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा जन्नत और आग दोज़ख आपस में हजरत करने लगे। दोज़ख ने कहा, मुझे मग़रूर और ज़ालिम लोगों की क़यामगाह बनने के लिए मुझे तरजीह दी गई है। और जन्नत ने कहा, क्या बात है कि मुझ में ज़ईफ़ों और पस्त और भोले लोगों के सिवाय और कोई दाखिल न होगा। इस पर अल्लाह ने जन्नत से कहा, तो मेरी रहमत है, मैं तेरे ज़रिया से अपने बंदों में से जिस पर चाहूँ रहम करूँगा। और दोज़ख से कहा, तो मेरा अज़ाब है, मैं तेरे ज़रिया से अपने बंदों में से जिसको चाहूँ अज़ाब दूँगा। और तुम में से हर एक भर जाएगी, लेकिन दोज़ख उस वक्त ना भरेगी जब तक कि अल्लाह इसमें अपना पाँव ना रख दे। फिर दोज़ख कहेगी, बस वो उस वक्त भर जाएगी और इसका एक हिस्सा दूसरे से मिल जाएगा। और अल्लाह अपनी मखलूक में किसी पर जुल्म नहीं करता। रही जन्नत, तो उसके लिए अल्लाह अज़्ज़वजल एक मखलूक पैदा करेगा। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब ताक़ादाद। हदीस नंबर 52। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स ढीला ले तो ताक़ादाद में सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब 10 नेकियों एक बुराई। हदीस नंबर 53। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा बंदा दिल में ये कहे कि नेक काम करेगा तो मैं इसके लिए एक नेकी लिख लेता हूँ जब तक कि वो इसको ना करे। फिर जब वो उसको करता है तो मैं इसके लिए इस जैसी 10 नेकियां लिख लेता हूँ। और जब ये कहे कि वो बुरा काम करेगा तो मैं इसको मुआफ़ कर देता हूँ जब तक कि वो बुरा काम ना करे। फिर जब वो बुरा काम करता है तो मैं इसके लिए सिर्फ़ एक बुराई लिख लेता हूँ। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब कोड़े की डोरी। हदीस नंबर 54। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में एक शख्स है जिसके कोड़े की डोरी जो जन्नत में मिलेगी, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है इससे भी बेहतर है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब किया तूने आरज़ू कर ली। हदीस नंबर 55। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में तुम में से किसी का अदनी ठिकाना अगर इसके लिए तैयार किया जाए तो इससे कहा जाएगा, आरज़ू कर। फिर वो आरज़ू करेगा, आरज़ू पर आरज़ू करेगा। इस पर इससे कहा जाएगा, किया तूने ये आरज़ू कर ली। वो कहेगा हूँ। फिर इससे कहा जाएगा, तुझको तेरी आरज़ू के मुवाफ़िक़ दिया जाता है, बल्कि इसके साथ इस जैसा और। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब अंसार के साथ घाटी में। हदीस नंबर 56। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार ही का एक आदमी होता। अगर लोग एक घाटी या एक वादी में जाते और अंसार एक दूसरी घाटी में तो मैं अंसार के साथ उनकी घाटी में जाता। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब अगर बनी इसराइल और हवा ना होती। हदीस नंबर 57। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो खाना ख़राब ना होता और गोश्त सड़ ना जाता। और अगर हवा ना होती तो कोई औरत कभी अपने शौहर से ख़यानत ना करती। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब 60 हाथ लंबा शख्स। हदीस नंबर 58। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को अपनी शक्ल पर बनाया, उनकी लंबाई 60 हाथ थी। फिर जब उनको पैदा किया तो इनसे कहा, जाओ और इस जमात को सलाम करो। ये फरिश्तों की एक बैठी हुई जमात थी, और सुनो कि वो तुमको सलाम का किया जवाब देते हैं, वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। कहा, फिर वो गए और कहा, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। इन्होंने कहा, अस्सलामु अलैक व रहमा अल्लाह, और तुझ पर सलाम और अल्लाह की रहमत हो। इन्हों व रहमा अल्लाह ज़्यादा किया। कहा, हर वो शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा आदम की सूरत का होगा, उसकी लंबाई 60 हाथ होगी। फिर इसके बाद मखलूक कदमी अब तक घटी ही गई है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्ता अजल की ऊँख फोड़ दी। हदीस नंबर 59। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता मूसा के पास आया और उनसे कहा, तुम्हारे परवरिदगार के पास चलो। कहा, इस पर मूसा ने मौत के फरिश्ता की ऊँख पर तमांचा मारा और ऊँख फोड़ डाली। कहा, फिर फरिश्ता अल्लाह के पास वापस गया और कहा, तूने मुझे अपने ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता और मेरी ऊँख फोड़ डाली। कहा, 5वां हिस्सा। इस पर अल्लाह ने उसको इसकी ऊँख वापस कर दी। फरमाया, मेरे बंदे के पास जा और इससे कह, किया तू जिंदा रहना चाहता है? अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रख, तेरा हाथ जितने बाल ढंक लेगा तो इतने साल जिंदा रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर किया होगा?
कहा फिर तुम मर जाओगे, कहा फिर तो अब जल्दी ही बेहतर है। कहा ए मेरे रब, मुझे अर्ज़ मुक़द्दस से इतना ही करीब कर दे जितना कि एक पत्थर फेंकने का फासिला होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उनके पास होता तो तुमको रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के करीब उनकी कब्र बतलाता। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब पत्थर आगे मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे। हदीस नंबर 60। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल नंगे निहाया करते थे और एक दूसरे की शर्मगाह देखते थे और मूसा तन्हा निहाया करते थे। बनी इसराइल ने कहा, अल्लाह की कसम, मूसा को हमारे साथ नहाने से कोई चीज़ नहीं रोकती मगर ये कि वो खसीम की बीमारी में मुब्तला होंगे। कहा, एक मर्तबा वो नहाने के लिए गए और अपना कपड़ा एक पत्थर पर रखा, पत्थर उनके कपड़े ले भागा। कहा, फिर मूसा इसके पीछे ये कहते हुए भागे कि मेरा कपड़ा पत्थर, मेरा कपड़ा पत्थर। फिर तो बनी इसराइल ने मूसा की शर्मगाह को देख लिया और इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मूसा में कोई खराबी नहीं है। कहा, उनकी शर्मगाह पर नज़र पड़ जाने के बाद पत्थर ठिर गया। इन्होंने अपना कपड़ा ले लिया और पत्थर को मारने लगे। फिर अबू हरीरा ने कहा, अल्लाह की कसम, पत्थर पर निशान हैं जो 6 या 7 बार मूसा ने मारे थे। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब नफ्स की तौनगरी। हदीस नंबर 61। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसीर माल से तौनगरी नहीं है बल्कि तौनगरी नफ्स की तौनगरी है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब वादा टालना जुल्म है। हदीस नंबर 62। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार का वादा को टालता रहना भी एक जुल्म है। तुम में से किसका किसी पीठ भरे से पाला पड़े तो चाहिए कि उसका पीछा करे। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब सबसे ज़्यादा खबीस। हदीस नंबर 63। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा गुस्सा में लाने वाला और सबसे ज़्यादा खबीस और अल्लाह का सबसे ज़्यादा गुस्सा उठाने वाला वो शख्स होगा जिसको शाहन बादशाहों का बादशाह कहते हूँ। अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवाय कोई बादशाह नहीं है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब मग़रूर ज़मीन में धंस गया। हदीस नंबर 64। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स था दो चादरों में अकड़ते हुए चल रहा था और इसको अपने नफ्स पर गुरूर था, इतने में वो ज़मीन में धंस गया और वो क़यामत के दिन तक धंसता रहेगा। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब बंदे का गुमान। हदीस नंबर 65। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जैसा गुमान कि वो मेरे साथ रखता है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब बच्चे के वालिदैन का किरदार। हदीस नंबर 66। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पैदा होता है वो इस फितरत पर पैदा होता है, बस उसके माँ बाप इसको यहूदी बना देते हैं और इसको नसरानी बना देते हैं। जिस तरह तुम जानवर से बच्चे पैदा करते हो तो क्या तुम उनमें नाक कान कटा पाते हो, यहाँ तक कि तुम खुद ना काटो, यानी बच्चे को तुम यहूदी या नसरानी बनाते हो, वो खुद ब खुद नहीं बनता। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, 5 बे काफिरों का जो शख्स बचपन में मर जाता है उसके मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है? फरमाया, वो बच्चे जो कुछ करने वाले थे अल्लाह उनको सबसे ज़्यादा जानता है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब किस हड्डी को ज़मीन नहीं खाती। हदीस नंबर 67। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान में एक हड्डी होती है, इसको ज़मीन कभी नहीं खाती, उसी से वो क़यामत के दिन मुरक्कब होगा। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, कौन सी हड्डी? आपने फरमाया, अजम लज़नब, रीढ़ की हड्डी। और अब्बू अल हसन ने कहा, वो अजब है लेकिन मीम अलामत वावन से अजम। फरमाया। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब सूम विसाल। हदीस नंबर 68। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सूम विसाल नफल रोज़े पे दर पे ना रखा करो। लोगों ने कहा, मगर आप खुद सूम विसाल रखते हैं। आपने फरमाया, मैं इस बारे में तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं रात गुजारता हूँ तो मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता है और पलाता है, बस तुम ऐसे ही अमल की तकलीफ़ उठाओ जिसकी तुम्हें ताकत हो। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब हाथ और रात। हदीस नंबर 69। तर्जुमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सोकर उठे तो उसको चाहिए कि अपना हाथ धोए बग़ैर वज़ू के पानी में ना डाले। तुम में से कोई शख्स नहीं जानता कि उसका हाथ रात कहाँ रहा है।
सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब नेकियों ही नेकियों। हदीस नंबर 70। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का छोटी सी हड्डी किसी को देना भी इस वक्त तक के लिए नेकी है जब तक कि आफ़ताब तुलू होता रहे। आपने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान इंसाफ करना भी नेकी है, और किसी आदमी को सवार होने में मदद देना और इसको या इसके असबाब को सवार कराना भी नेकी है, और मीठी अच्छी बात करना भी नेकी है, और हर कदम जो नमाज की तरफ चल कर जाए वो भी नेकी है, और रास्ता से ऐज़ा दूर करना भी नेकी है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब जानवरों की ज़कूत। हदीस नंबर 71। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जानवरों का मालिक जानवरों का हक़ यानी ज़कूत अदा नहीं करता तो क़यामत के दिन इसके वही जानवर बतौर अज़ाब इस पर मुसल्लित कर दिए जाएंगे जो अपनी लातें इसके मुंह पर मारते रहेंगे। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब निहायत जहरीला सांप। हदीस नंबर 72। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी एक का ख़जाना क़यामत के दिन गंजा यानी निहायत जहरीला सांप बन जाएगा। साहब ख़जाना इससे भागना चाहेगा लेकिन वो इसका पीछा करेगा और कहेगा, मैं तेरा ख़जाना हूँ। फरमाया, अल्लाह की कसम, वो पीछा करता ही रहेगा यहाँ तक कि इस ज़कूत ना देने वाले शख्स को अपने कब्ज़े में लाकर अपना नवाला बना लेगा। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब ठहरा हुआ पानी। हदीस नंबर 73। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पानी ठहरा हुआ है और बहता नहीं है उसमें पेशाब करके फिर उसी से गुस्ल ना करना चाहिए। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब असली मिस्कीन कौन है। हदीस नंबर 74। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चक्कर लगाने वाला जो भीख मांगने के लिए लोगों के पास चक्कर लगाया करता है और एक लुक़मा या दो लुक़मे या एक खजूर या दो खजूर पाता है तो वो मिस्कीन नहीं है। असल में मिस्कीन वो है जिसके पास माल ना हो और लोगों से मांगने में शर्म करे और लोग इसकी हालत नहीं जानते कि इसको कुछ खैरात दे सकते। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब शौहर की इजाज़त। हदीस नंबर 75। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी औरत का शौहर घर पर मौजूद हो तो उसको इसकी इजाज़त के बग़ैर रोज़ा ना रखना चाहिए और इसके घर में इसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को आने की इजाज़त ना देनी चाहिए। और इसकी आमदनी से इसके हुक्म के बग़ैर जो कुछ खैरात करे तो इसका आधा सवाब शौहर को मिलेगा, यानी अलावा माल के सवाब के नफ्सफेल खैरात दही का भी पूरा सवाब औरत को ना मिलेगा। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब मौत की ख्वाहिश मत करो। हदीस नंबर 76। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मौत की ख्वाहिश ना करे और उसके आने से पहले इसकी दुआ ना करे। जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, या आपने फरमाया इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मोमिन की उम्र ज़्यादा होने से इसकी भलाई में इजाफ़ा ही होता है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब मर्द मुसलमान। हदीस नंबर 77। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईंद अंगूर को करम ना कहे, करम तो मर्द मुसलमान करता है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब लड़के लड़की की शादी। हदीस नंबर 78। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स था जिसने किसी से एक ज़मीन खरीद, फिर जिस शख्स ने ज़मीन खरीद की थी उसने अपनी ज़मीन में एक घड़ा पाया जिसमें सोना था। ज़मीन के खरीदार ने बाए से कहा, मुझसे तुम्हारा सोना ले लो, मैंने तो तुमसे ज़मीन खरीदी थी, सोना नहीं खरीदा था। मगर जिस शख्स ने ज़मीन फ़रोख्त की थी उसने कहा, मैंने तो ज़मीन और जो कुछ इसमें है तुम्हें बीच डाला था। इस पर इन दोनों ने एक को हकम पंच बनाया। हकम ने कहा, किया तुम्हारी औलाद है? इनमें से एक ने कहा, मेरा एक लड़का है, और दूसरे ने कहा, मेरी एक लड़की है। इसने कहा, लड़के से लड़की की शादी कर दो और सोना अपने हर पर खर्च करो और सदका दो। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब अल्लाह जल शाना ज़्यादा खुश कब होते हैं। हदीस नंबर 79। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर किसी की सवारी का जानवर गुम हो जाए फिर मिल जाए तो क्या इसको खुशी होगी कि नहीं? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को बंदा की तौबा से इससे ज़्यादा खुशी होती है जितनी कि किसी शख्स को गुमशुदा सवारी के फिर मिल जाने से खुशी होती है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम,
बाब अल्लाह जल शाना की बंदे से मोहब्बत। हदीस नंबर 80। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, जब मेरा बंदा मुझसे एक बालशत आगे बढ़कर मिलता है तो मैं इससे एक हाथ बढ़कर मिलता हूँ, और जब मेरा बंदा मुझसे एक हाथ बढ़कर मिलता है तो मैं इससे 2 हाथ बढ़कर मिलता हूँ, और जब मुझसे 2 हाथ बढ़कर मिलता है तो मैं इसके पास इससे ज़्यादा तेज़ जाता हूँ, या ये फरमाया कि आता हूँ। रावी को अल्फाज में शक है। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब वज़ू का अदब। हदीस नंबर 81। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स वज़ू करे तो इसको चाहिए कि दोनों नथनों में पानी डाले फिर छिड़क दे। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब उहुद के पहाड़ बराबर सोना। हदीस नंबर 82। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मेरे पास उहुद एक पहाड़ का नाम के बराबर भी सोना होता तो मैं इस बात को पसंद करता कि 3 रात गुजरने से पहले अगर कोई इसको लेने वाला होता तो 1 दीनार भी बाकी ना रखूं। मैं कोई चीज़ बाकी रखकर अपने को अल्लाह के सामने मक़रूज़ नहीं बनाना चाहता। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब बावर्ची का हक़। हदीस नंबर 83। तर्जुमा। जब तुम्हारा खाना पकाने वाला तुम्हारे पास तुम्हारा खाना लाए, जिसने तुम्हें गर्मी और धुएं से बचाया, तो उसको भी अपने साथ खाने के लिए बुला लो, वरना इसके हाथ में लुक़मा ही दे दो या इसके हाथ में हाथ दो। फरमाया, ये फरमाया वो रावी को शक है। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब मेरा बच्चा मेरी बची। हदीस नंबर 84। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ये ना कहे, तुम्हारे रब को पानी पिलाओ, या तुम्हारे रब को खाना खिलाओ, और तुम्हारे रब के लिए चिराग रोशन करो, और तुम में से कोई शख्स किसी को ये ना कहे, मेरा रब, बल्कि ये कहे, मेरा सरदार, मेरा मौला, और तुम में से कोई शख्स मेरा बंदा, तमीरी बंदी, ना कहे, बल्कि मेरा बच्चा, मेरी बची, मेरा लड़का कहे। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब हर एक की 2 बीवियाँ। हदीस नंबर 85। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी उन लोगों की सूरतें 14वीं रात के चंद की मानिंद होंगी। जन्नत में वो थूकेंगे और ना इसमें नाक साफ करेंगे और ना इसमें बैतुल खला को जाएंगे। उनके बर्तन और कनगियाँ सोने चांदी की होंगी और उनकी अनगीठियाँ अलवे की होंगी और उनका छिड़काव मशक का होगा। इनमें से हर एक की 2 बीवियाँ होंगी। बीवी की पिंडली का गिद्ध हुस्न की शफ़ाफ़ी की वजह से गोश्त में से नज़र आएगा। जन्नत के लोगों के दरमियान ना तो इख्तिलाफ होगा और ना उनके दिल में एक दूसरे से बुग़्ज़ होगा। वो सुबह शाम अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब अल्लाह जल शाना से अहद लेना। हदीस नंबर 86। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मैं तुझसे एक अहद लेता हूँ तो इसके खिलाफ ना होने दे। मैं तो एक बशर इंसान हूँ। वो ये कि ना मैंने किसी मोमिन को ऐज़ा दी है या इसको गाली दी या उसको मारा है या इस पर लानत भेजी है, तो उसको रहमत और पाकीज़गी और क़ुर्बत बना दे, जिसके ज़रिए वो क़यामत के दिन अल्लाह से तक़र्रब हासिल करे। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब गनीमत का माल। हदीस नंबर 87। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे पहले जो लोग थे उनके लिए गनीमत का माल हलाल नहीं था। ये इस वजह से है कि अल्लाह ने हमारे ज़ौफ़ और हमारी आजज़ी को देखा, उसी लिए उसने उसको हमारे लिए पाक बना दी। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब बिल्ली की वजह से दोज़ख मिली। हदीस नंबर 88। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत थी जो अपनी बिल्ली की वजह से, या ये फरमाया बिल्ली को बांध रखने की वजह से दोज़ख में गई, चुनूचे ना तो वो इसको खाना डालती थी और ना छोड़ ही देती थी कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े परिंदे पकड़ कर खा ले, यहाँ तक कि वो बिल्ली फाक़ा करके मर गई। सहफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब कोई शख्स कब मोमिन नहीं होता। हदीस नंबर 89। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स चोरी करने की हालत में सच्चा मोमिन नहीं होता, कोई शख्स ज़िना करने की हालत में मोमिन नहीं होता, कोई शख्स ममनू चीज़ यानी शराब पीने की हालत में मोमिन नहीं होता। और कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है कि कोई शख्स इज़्ज़तदार होकर निकाह में खजूर मिस्री इस तरह लौटे कि लोगों की नज़रों नकू हो जाए, तो इस हाल में वो मोमिन नहीं होता। तुम में से कोई शख्स दगाबाजी करे तो दगाबाजी करने की हालत में वो मोमिन नहीं होता।
बचते रहो। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। हदीस नंबर 90। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, इस उम्मत का कोई शख्स या यहूदी या नसरानी मेरा तज़किरा सुने और मर जाए और इस चीज़ पर ईमान ना लाए जिसके साथ मुझे भेजा गया है तो वो दोज़ख के लोगों में होगा। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब औरतों को ताली बजाना चाहिए। हदीस नंबर 91। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में मर्दों को सुबहान अल्लाह कहना चाहिए और औरतों को ताली बजानी चाहिए, यानी नमाज में इमाम कोई गलती करे तो इसको आगाह करने के लिए। मुतरजम। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब खून में मशक की खुशबू। हदीस नंबर 92। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ज़ख्म जो मुसलमान को अल्लाह की राह में लगे क़ियामत के दिन उसी सूरत का होगा जबकि वो नेज़े से ज़ख्मी हुआ, खून नचड़ रहा होगा, रंग तो खून का रंग होगा मगर खुशबू मशक की सी खुशबू होगी। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब सवाल पर सवाल। हदीस नंबर 93। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमेशा दरियाफ्त पर दरियाफ्त करते रहोगे यहाँ तक कि तुम में से कोई भी कहेगा कि ये अल्लाह है जिसने मखलूक को पैदा किया, फिर तो अल्लाह को किसने पैदा किया। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब सदक़े का खजूर। हदीस नंबर 94। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने घर वालों के पास जाता हूँ तो मैं अपने बिस्तर पर, या ये फरमाया, अपने घर में खजूर पड़ा हुआ पाता हूँ और मैं उसको खाने के लिए उठा लेता हूँ, फिर मुझे खौफ होता है कि शायद सदक़े का हो, फिर मैं उसको डाल देता हूँ। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब कसम का कफ़ारा। हदीस नंबर 95। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का कसम खाने की वजह से अपने अहल व इयाल के पास ना जाना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो अपना कफ़ारा अदा करे जिसको कसम तोड़ने पर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब कुरान अंदाज़ी। हदीस नंबर 96। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो लोग कसम खाने के लिए मजबूर किए जाएं और दोनों हया करें तो इनके दरमियान कुरा डालो। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब दूध का मुआवज़ा। हदीस नंबर 97। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स औनटनी या बकरी खरीद करे जिसका दूध धोखा देने के लिए कई वक्त का ना निचोड़ा गया हो तो इसको दूध निचोड़ने के बाद दो बातों का इख्तियार होगा, या तो उसको रख ले वरना उसको वापस कर दे और एक सा खजूर दे दे दूध के मुआवजा में। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब बूढ़ा कब जवान होता है। हदीस नंबर 98। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ा आदमी दो चीज़ों की मोहब्बत में जवान होता है, लंबी उम्र और माल की कसरत। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब हथियार से इशारा ना करो। हदीस नंबर 99। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की तरफ हथियार से इशारा ना करे क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि मुमकिन है कि वो हथियार शैतान इसके हाथ से निकाल ले और फिर वो शख्स आग दोज़ख के गड्ढे में गिर पड़े अगर बेइरादा एक मुसलमान को कत्ल कर दे। सहीफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार दंत मुबारक। हदीस नंबर 100। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम पर अल्लाह का गुस्सा बहुत सख्त हो गया जबकि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किया और आप उस वक्त अपने सामने के चार दांतों की तरफ इशारा फरमा रहे थे।